अस्सलामुअलैकुम फ़ातिमा व्लॉग के साथ एक बार मैं फिर हाज़िर खिदमत हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी जनाब, अभी हम निकल चुके हैं बच्चों को फ्रेश वगैरह करने के बाद ऑन बाइक राइड पे। बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा ही मज़ा आया हमें इतनी दूर सफ़र करने का, बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस्लामाबाद की सफ़र की सैर की जाए, लेकिन सैर की जाए ऑन बाइक। तो चलिए जी निकलते हैं अपने सफ़र पे। और शाम शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा व्यू है। सनसेट करीब ही करीब है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है ये शाम का। और पर्सनली मुझे सुबह का टाइम जब सूरज निकल रहा होता है बहुत पसंद है, और शाम का टाइम भी बहुत पसंद है। इसके साथ ही जी बच्चों को मैंने किया रेडी। बच्चे भी शाम टाइम अमूमन बड़े फ्रेश हुए हुए होते हैं, और हमारे मर्द हज़रात जो ड्यूटी से अपने काम से वापस आते हैं, अपने ऑफिस से थक हार के काम वापस आया, इस टाइम चाय शाय पी, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ, दैन बच्चों को लेके निकल जाएं आप किसी हल्के फुल्के से करीबी पार्क में ले जाएं। बच्चे थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। डेली बेसिस पे ना जाएं, चलें किसी वीकेंड पे चले जाएं, कभी आपकी जब अचानक छुट्टी जल्दी हो गए तो ले जाएं बच्चों को, बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। अमूमन घर की ख़वातीन जो घर में अंदर रह कर सारा दिन काम कर कर शहरों में ऐसा ही होता है, बहुत छोटे घर होते हैं, मोस्टली आप लोग इर्द गिर्द बहुत कम जा रहे होते हैं अड़ोस पड़ोस में, ठीक है। और कोई कहाँ का होता है कोई कहाँ का, तो इसलिए हमें इतना टाइम नहीं मिल रहा होता कि अपने काम छोड़कर हम लोग जाएं और दूसरों के साथ बैठें गपशप लगाएं। गांव की तो भाई क्या ही बात है, गांव में तो सब लोग शाम में एक बैठते हैं एक सेन में और गपशप लगाते हैं। अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन भी आ जाती हैं, दिन भर की कहानियाँ शेयर करते हैं, जी आज ये बनाया, आज वो किया, आज कल वो करना है, और इस तरह की। लेकिन शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मज़ीद शाम होती जा रही थी, और बल्कि कह रहे हैं कि रात का आगाज़ हो चुका है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पर कि ख़वातीनों हज़रात जो अपने काम पे जाती हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी, शाम को जब आप वापस आएँ तो थोड़ी सी आउटिंग के लिए निकला करें। अगरचा घर के बाहर ही थोड़ी सी वॉक कर ली जाए तो भी आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो जनाब हम निकले तो ज़ू के लिए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग लेट हो चुके थे और उसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए ज़ू तो गया हो गया बंद। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे ज़ू जाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी चलेंगे और आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे। उसके बाद जी हमने टर्न लिया और हम लोग निकल पड़े। कहाँ हम लोग निकले जी? फैसल मॉस्क के लिए। मैं तो बहुत दफ़ा आ चुकी थी, लेकिन मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम आए हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, और हम उन्हें रास्ते में बताते जा रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे साथ थे, वालिद मेरे, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, उन्होंने हमें खूब इंजॉय करवाया है, तो हमने उनके साथ जाने का प्लान किया। अच्छा, जब हम जा रहे हैं तो वो मेरे बच्चों को कहानी सुनाते जा रहे हैं कि आपके जब मम्मी छोटी थी और आपकी खाला छोटी थी, मामू छोटे थे, तो हम लोग यहाँ बहुत आया करते थे। बेसिकली जब हम बचपन में छोटे थे तो मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र यहाँ हुई, तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा, तो वो हमें फिर यहाँ इस्लामाबाद काफ़ी उन्होंने दिखाया था। उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर अब जब बड़ी हुई तो उस टाइम उसके बाद भी काफ़ी आना जाना लगा रहा। लेकिन बहरहाल जी बच्चों को लेकर हम फर्स्ट टाइम और उनको बड़ी कहानियाँ सुनाई गई रास्ते में, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि वाह भाई, जहाँ हमारे मामू और खाला वगैरह आई हैं, हमारी ममा भी आई हैं, तो अब हम जो है यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले मस्जिद का एक छोटा सा उन्होंने व्यू बनाया हुआ है, कह लें स्ट्रक्चर सा, जहाँ से ओवरऑल आपको सारी मस्जिद की समझ में आ जाएगी कि कौन सी साइड पर क्या है और क्या है। देन जी हम ऊपर चढ़े, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी स्टेयर्स भी थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत एक्टिव थे। दिन भर इन्होंने खूब मस्तियाँ की, घर में नानों को काफ़ी तंग शंग भी किया, लेकिन उसके बावजूद अभी ये बड़े ही एक्टिव हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और फैसल मॉस्क आने का कह लें कि जो असल में ज़बरदस्त सा टाइम होता है ना, यहाँ का व्यू होता है यार, वो ज़बरदस्त होता है रात का। दिन में हम मोस्टली हम जब ट्रिप पे जा रहे होते हैं, हम लोग दिन को ही जा रहे होते हैं, दिन में ही बच्चों को भी दिखाते हैं। तो मैं एक आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी यहाँ आए ना, तो दिन भर आप बाकी जगहों पर विज़िट करें और फैसल मॉस्क आप रात को आएँ। कितना ज़बरदस्त पुरसुकून माहौल होता है। हाँ, इर्द गिर्द का जो व्यू है, आपकी ऊंची पहाड़ियाँ हैं वगैरह, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती रात में, लेकिन जो फैसल मॉस्क की लाइटिंग और यहाँ पे पुरसुकून माहौल और ख़ामोशी और लोग आए हुए होते हैं, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, रात का तो भाई अपना ही एक मज़ा है। तो आप लोग कभी यहाँ आएँ तो रात को ज़रूर चक्कर लगाएं कि बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस जनाब। बहरहाल जी हम लोग आ चुके हैं, एंटर हुए अंदर, और पानी के जो होज शोज बने थे वो खाली थे। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं साथ साथ कि मामा ये क्या है और यहाँ क्या होता है, और यानी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे ना मोस्टली, और इनको बड़ा शौक हो रहा था कि हम आगे जाएं और अंदर मॉस्क के अंदर देखें। और फवाद ने तो बाकायदा यहाँ पे ज़िद कर दी कि सब नमाज़ पढ़े हैं मामा, तो मुझे भी नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने कहा कि बेटा यहाँ पे कारी साहब नहीं है, सब अपनी अपनी नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज का टाइम गुजर चुका है और जमात हो चुकी है। तो अगर आपने पढ़नी है तो आप अपनी नमाज़ पढ़ लो। और उसके बाद जी हम लोग आगे बढ़े जैसे जैसे, तो बच्चों को तो खूब मौज मस्ती का मौका मिल गया और ख़ूब ही इन्होंने हल्ला गुल्ला किया, खूब खेले। मुझे अगरचा डर भी लग रहा था, काफ़ी नए लोग यहाँ पे थे, कोई
जानने वाले नहीं थे, तो मुझे हो रहा था कि मैंने आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कैप्चर करना है। यहाँ नीचे की तरफ एक लाइब्रेरी बना दी गई है जहाँ पर आप इसके बारे में काफ़ी ज़बरदस्त बुक्स वगैरह हैं, इस्लामिक बुक्स भी हैं, हिस्ट्री की भी हैं। आप लोग आएँ, विज़िट करें उनको और पढ़ें, स्टडी करें। मेरे साथ तो बच्चे थे तो इसलिए मैं ज़्यादा लाइब्रेरी वगैरह में नहीं जा सकी। और मीनार वगैरह की क्या ही बात की जाए भाई, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो है खुदा न खास्ता अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए, ज़लज़ला वगैरह, तो इसके मीनार या इसकी मस्जिद की जो छत वगैरह है वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिर पाएगी। इसकी भी बड़ी सारी लॉजिक हैं, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, बड़े ज़बरदस्त से इसके फ़र्श स्ट्रक्चर बनाया गया है और बच्चे भी खूब इंजॉय करते। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी ऐसा, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। मैंने उनको बुलाती रही कि आओ आओ भाई, खुदा का वास्ता है आज जो थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करने दो, बट ना जी, उन्होंने तो कहा कि हमें खुला माहौल मिला और चलें जी, भागा दौड़ी की, खूब भागे कूदे, इधर उधर जा रहे हैं, कोई उन्हें टेंशन नहीं, कोई उन्हें डर नहीं लग रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव, और एक तरह से कह लें कि इनके इतना कॉन्फिडेंट कि अब घूम फिर रहे हैं ना, इन्हें कोई नहीं है डर के, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके अलावा जी अगर हम ऊपर से व्यू देखें तो हम इतनी ऊंचाई पर थे, मुझे तो डर लग गया था एक तरह से, लेकिन बच्चों को नहीं लगा। बच्चे काफ़ी खुश और घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन वेंशन ही नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने एक्टिव हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनको बिल्कुल भी जो है ना डर खौफ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल मेरे साथ साथ ही रहे, बिल्कुल मुझसे दूर नहीं गए। और नीचे के एरिया पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर कुछ इन्होंने शॉप्स बनाई हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त सी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। मेरे साथ बच्चे थे, मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि काफ़ी हम लोग यहाँ पर लेट हो चुके थे और हमें वापसी का सफ़र भी करना था। मुझे ये हो रहा था कि कहीं बच्चे सो ना जाएं, और हम लोग बाइक पे आए हुए हैं तो इन्हें सोए हुए बच्चों को बाइक पर कैप्चर करना या उन्हें कैरी करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ कैप्चर करना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो बहरहाल जी इनको मैंने वापस लिया, बुलाया, बड़ी मुश्किल से इनका आने का तो कोई मूड नहीं था। उन्होंने कहा कि नो मामा, आज हमने यहाँ पर ही रहना है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं बच्चों, चलो वापस चलें या कहीं और भी निकलते हैं, कुछ और भी आपको दिखाते दिखूते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेकर वापस आई। यहाँ पर आकर कुछ कैप्चर वगैरह करने की कोशिश तो की, बहरहाल मैं जितना कर सकती थी मैंने किया आप लोगों के लिए कैप्चर। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट कर दें तो क्या ही बात है। और अगर कहीं कोई ऐसी जगह आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद हम जी बाहर निकले हैं, पार्किंग एरिया में आए हैं। यहाँ से बच्चों ने अपने चप्पल वगैरह पहने क्योंकि मस्जिद में तो हम नहीं पहन कर जा सकते थे, तो हम बाहर उतार कर गए थे। यहाँ पे भी बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा थी, ग्रीनरी थी, लाइटिंग थी जो कि बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही थी, और मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद बच्चों को लिया वापसी के लिए, और इनको भूख भी लग रही थी, अभी हमने डिनर भी करना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहीं आगे चलते हैं। और रास्ते में एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है व्यू मुझे नज़र आया ये, और यहाँ पर मैंने बच्चों को रोका और कुछ इनकी पिक्चर वगैरह मैंने फिर कैप्चर की आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ आगे चल के। और आपके साथ अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, और आपसे मिलूँगी अपनी नए व्लॉग में और नई जगह पे। और अब नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो प्लान हम कर रहे होते हैं वो मोस्टली फ्लॉप हो जाता है और उसके अगेंस्ट कुछ नया हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहरहाल जी हमने जाना ज़ू था और पहुँचे फैसल मॉस्क। तो कल हम देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है और पहुँचते कहाँ हैं। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, और पिछला मेरा व्लॉग देखने का, उसको शेयर करने का बहुत बहुत थैंक्स। न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम जनाब, आप आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आपसे चाहती हूँ अब इजाज़त, और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तो बंदे रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को लाइक शेयर का सब्सक्राइब कर दें माय चैनल। थैंक यू।